आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में। अभी हम लोग दोस्तों जानेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, डीएनए का बनना जो है जनन की मूल घटना है। याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डीएनए। अब दूसरा नंबर में आते हैं, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो आनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है दोस्तों, वह होता है डीएनए अणुओं में होता है दोस्तों। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे, जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ संयोजित नहीं हो पाती है, तब क्या होता है दोस्तों? तब होता है हमारा, इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कोशिका मर जाती है। क्या होती है दोस्तों? कोशिका जो है मर जाती है। डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ संयोजित नहीं हो पाती है, तब कोशिका क्या होती है? मर जाती है। याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन जब भी बोले दोस्तों तो याद रखना है दोस्तों, अमीबा क्या होता है? अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो सभी को पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईस्ट में होता है दोस्तों। किस में होता है? ईस्ट में होता है। याद रखेंगे, जब भी बोले मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन तो ईस्ट याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, प्लेनेरिया में किस विधि से अलैंगिक जनन होता है? तो प्लेनेरिया में याद रखेंगे, प्लेनेरिया में जो है पुनरुद्भवन पूर्ण जनन होता है दोस्तों। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये वर्मा प्रेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्मा है, जिससे मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये शर्मा गैस पेपर है, गैस पेपर, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपरों को गैस करके ये बनाया जाता है दोस्तों। मैं आपको वही चैप्टर, वही बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने भी यही बुक से पढ़ा था दोस्तों, और सभी के सभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। आप बोलिएगा तो मैं आपको सब्जेक्टिव भी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा कि आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए या नहीं। अगर आप सब्जेक्टिव बोलिएगा तो मैं आपको सब्जेक्टिव भी बता दूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। चलिए अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो ये होता है दोस्तों कायिक प्रवर्धन के द्वारा। किस कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखेंगे, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो अंडाशय मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, और शुक्रवाहिका नहीं है दोस्तों। तो पूछा है कौन नहीं है, तो सी नंबर क्या है? नहीं है। और डिम्ब वाहिनी भी है, मानव मादा का जनन तंत्र है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है मानव मादा तंत्र का जनन भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? यह क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होता है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब इन सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सभी के सभी को आप याद कर लीजिएगा। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो उड़हुल क्या है? उड़हुल एक द्विलिंगी पुष्प है दोस्तों। क्या है? द्विलिंगी पुष्प है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन जो है दोस्तों, वह होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है।
याद रखिएगा। कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसको आप देख रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में, आप जरूर कर लीजिएगा। कौन उभयलिंगी जंतु है? तो ये है केचुआ। केचुआ जो है दोस्तों उभयलिंगी जंतु है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे निषेचन पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं। निषेचन पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। क्या होते हैं कि सभी झड़ जाते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन जो है कहाँ होता है? तो ये होता है अंडवाहिनी नालिका में होता है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको आप याद कर लेंगे। ये इतना सारा याद हो गया, मतलब किसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरे याद हो रहे हैं और याद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कोशिका के कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा, तो आपको क्या बताना है? डीएनए कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में विधि से जनन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुविभाजन विधि से जनन होता है, याद रखेंगे। मानव मादा में निषेचन में होता है, मतलब फेलोपियन नलिका में होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे ईस्ट कोशिका विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है, तो ईस्ट जो है मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है, याद रखेंगे। में बाह्य निषेचन होता है, तो मेंढक जो है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। पौधों के जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। इतना सा आपको याद कर लेना है हर हाल में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ला रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टरों के साइंस के, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आपको अगर हेल्प मिली हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके आगे शेयर कीजिए।